वहाँ पे एक कील भी हम अपनी सरकार की मर्जी से या हरियाणा की मर्जी से आप लगा नहीं सकते वहाँ पे। तो वो किराए की राजधानी है, तो वहाँ पे हम किराया दे करके रहते हैं। और जब राज्य पुनर्गठन एक्ट हुआ 1965 में, तो वो पहले दिन से ही चंडीगढ़ यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो हमारा कोई पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यूटी पे, चंडीगढ़ पे। चुनाव के नजदीक ये सब क्यों करते हैं आप? ये आपका बिल्कुल लोकसभा चुनाव में भी आपकी चर्चा हुई थी। इस समय नेता है वो लोगों में वोट मांगने के लिए जाते हैं, बिल्कुल। और आप जो एक तरफ जो एक बैनर है, फिलहाल आप ये देखने लग रहे हो पीछे तस्वीरों में हमारे स्क्रीन पे आप, और आप जो इस बैनर को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारी चंडीगढ़ को राजधानी बदल के कोई ना कोई मतलब ऐसी एरिया में जिसको शिफ्ट किया जाए, लोगों को रोजगार मिले, इस तरह के मुद्दे आप उठा रहे हैं। इस तरह क्या मतलब चुनाव के ही नजदीक ही क्यों ये सब चीजें? देखो कपिल जी, चुनाव आयोग की तरफ से सुविधा के हिसाब से चुनाव आयोग से पार्लियामेंट इलेक्शन उन्होंने कराए 7 चरण में। भाई चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा को लेकर, और हाल ही के अंदर अगर बातचीत कर लें तो लोकसभा चुनाव समाप्त हुए। तो बिमला चौधरी जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, खास पड़ताड़ा जानेंगे हम लोग। चंडीगढ़ को जो किराए की राजधानी बताते हैं, कहते हैं कि एक इन्होंने नारा दे रखा है, अपनी राजधानी अपना कोर्ट अपनी धरती पर। तो जानते हैं कब से इन्होंने शुरुआत की, अचानक से जो भाई बड़ी ही जनता के अंदर इनकी चर्चाएं हो रही हैं। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई। इस वक्त आप लाइव हो भाई हमारे साथ बिमला चौधरी से, जिसको आप फ्रेम में देखने लग रहे हैं। लगातार जो भाई आज की अगर बातचीत कर लें तो चुनाव से पहले, जब से चुनाव जो होने जा रहे थे लोकसभा के, जब से चुनाव हुए थे, उसके बाद अचानक से ही जो जनता के बीच में कूद पड़े, और मुद्दा भी बड़ा जबरदस्त लेके हाईलाइट मुद्दा है। कहने लग रहे कि भाई चंडीगढ़ को हमारी राजधानी नहीं है, वो किराए की राजधानी है। मतलब ऐसा मुद्दा शायद पहले हमें कभी नहीं सुना था, लेकिन बिमला चौधरी ने लोगों को दिन प्रतिदिन जाने लग रही है। एक तरफ जो हरियाणा के अंदर चुनाव और एक तरफ जो बिमला मैदान में है। अब क्या इनका एजेंडा है क्या नहीं, सारी बातचीत इनसे जानेंगे क्या है क्या पूरा मामला है। जी बिमला जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया जी। तो बिमला जी, बड़ा ही अच्छा मुद्दा जो आपने फिलहाल की अगर बातचीत करनी, बड़ी चर्चाएं हो रही है इतने कम समय के अंदर। पहले लोकसभा के अंदर आपने हर जगह जो कार्यक्रम किए, लोगों को अवेयरनेस किया अपनी राजधानी को लेकर। चंडीगढ़ की राजधानी को आप जो किराए की राजधानी बताते हैं, कहते हैं कि वो हमारी राजधानी नहीं है। तो कैसे मतलब क्यों एकदम से माइंड में कैसे आया, एकदम अचानक कहाँ से आप लोग जो कहते हैं कि भाई एकदम से आ गया? हरियाणवी में कहावत है कि दापा कर दिया, सरप्राइज, किसी को पता ही नहीं था। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कपिल जी, सब चीज़ों का अपना अपना समय होता है। तो मैं इस मैदान में कब कूदी, मैं लगभग 14-15 साल से चंडीगढ़ में रह रही हूँ, और चंडीगढ़ में रह करके हम जो महसूस कर सकते हैं वो यहाँ पर रह करके नहीं कर सकते। और इंसान की एक फितरत है कि इंसान अभाव में जी सकता है, लेकिन भेदभाव में नहीं जी सकता। तो वहाँ पर रहे, शुरू में गए, चीज़ें बहुत अच्छी लगी, जब यहाँ से जा करके देखा, पर वहाँ पर गए तो धीरे धीरे हमें अपने स्टेटस का पता चला कि हरियाणा के लोगों का वहाँ पे क्या स्टेटस है। तो वहाँ जाकर के पता चला कि हमारी जो राजधानी है वो किराए की राजधानी है। उससे पहले मुझे यूं लगता था कि 40% अगर 1000 एकड़ जगह है फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ में, तो 400 एकड़ हमारी है, 600 एकड़ पंजाब की है। लेकिन वहाँ जाकर के पता चला कि वो तो 3-4 बिल्डिंग्स ही हैं वहाँ पे, विधानसभा, हाई कोर्ट और सिविल सेक्रेटेरिएट, और उनमें भी 40% जगह पे बैठ करके हम अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कामकाज वहाँ पे हम करते हैं। और वहाँ पे एक कील भी हम अपनी सरकार की मर्जी से या हरियाणा की मर्जी से आप लगा नहीं सकते वहाँ पे। तो वो किराए की राजधानी है, तो वहाँ पे हम किराया दे करके रहते हैं। और जब राज्य पुनर्गठन एक्ट हुआ 1965 में, तो वो पहले दिन से ही चंडीगढ़ यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो हमारा कोई पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यूटी पे, चंडीगढ़ पे है ही नहीं। वो एक बार टेम्परेरी व्यवस्था की थी। और मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगी कि अब तक इस मुद्दे पर आवाज़ किसी ने क्यों नहीं उठाई। आवाज़ उठाई है हमारे हरियाणा निर्माता चौधरी बंसीलाल जी ने, तो चांग के अंदर नींव का पत्थर भी, राजधानी का पत्थर भी लगा दिया था।
पर किन्हीं कारणों से वो दोबारा सत्ता में नहीं आई या कुछ कारण रहे होंगे, और भी लोगों ने इसकी समय समय पर मांग उठाई है। तो हो सकता है तब हम इतने रिसोर्सफुल ना भी हों, हमारी प्राथमिकता कुछ और रही होंगी, सड़क, बिजली, पानी व्यवस्था, बेसिक नीड्स रही होंगी तब तक ये। लेकिन आज मेरे को ये लगता है कि हम सक्षम हैं और हमारी एक राजधानी और होनी चाहिए। जी विमला जी, और भी मैं बात कर लूँ आपसे, चुनाव के नजदीक ये सब क्यों करते हैं आप? ये आपका बिल्कुल बात, लोकसभा चुनाव में भी आपकी चर्चा हुई थी, इस समय नेता है वो लोगों में वोट मांगने के लिए जाते हैं, बिल्कुल, और आप जो एक तरफ जो एक बैनर है, फिलहाल आप ये देखने लग रहे हो पीछे तस्वीरों में हमारे स्क्रीन पे आप, और आप जो इस बैनर को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारी चंडीगढ़ को राजधानी बदल के कोई ना कोई मतलब ऐसी एरिया में जिसको शिफ्ट किया जाए, लोगों को रोजगार मिले, इस तरह के मुद्दे आप उठा रहे हैं। इस तरह क्या मतलब चुनाव के ही नजदीक क्यों ये सब चीजें? देखो कपिल जी, चुनाव आयोग की तरफ से सुविधा के हिसाब से चुनाव आयोग से पार्लियामेंट इलेक्शन उन्होंने कराए 7 चरण में, चाहे किसी बार वो 5 चरण में कराए, सब लोग अपनी सुविधा के हिसाब से काम करते हैं। तो हमें भी अपनी सुविधा के हिसाब से कि पब्लिक और के हिसाब से चुनाव 2 ही चरण में होते हैं। अब पॉलिटिशियंस 1.5, 2, 3 महीने अब हमारे बीच में होंगे, तो ये हमारे लिए आसान होगा, आम जन के लिए भी ये आसान होगा कि अपनी ज़रूरतें वो बताएं। और जैसा कि आपको पता ही है कि किसी भी मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसको 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो पहला काम है जागरूकता, दूसरा काम है डिमांड, तीसरा काम है डिसीजन लेना, चौथा काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो हम तो ये नींव के पत्थर के तौर पे ये शुरुआत कर रहे हैं। जब पब्लिक अवेयर ही नहीं होगी तो डिमांड क्या करेगी? जब डिमांड करेगी पब्लिक तो ही तो पॉलिटिशियंस कुछ करेंगे, जब पॉलिटिशियंस कुछ करेंगे तो उसके बाद में तो फिर ये हो ही जाएगा ये। तो आप पॉलिटिशियन लोगों से मिले? हरियाणा के गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री हैं, हाँ जी, हम पूर्व मुख्यमंत्री, उन लोगों से आपकी कई मुलाकात? देखो जी, हम है ना रूलिंग और पार्टी और ओपोजिशन के, चंडीगढ़ में रहते हुए हमने यही सुविधा समझी। पहले हमें लगा कि हम इसी लेवल से शुरू करते हैं कि हम रूलिंग पार्टी या ओपोजिशन से बात करें, उनको अपने मेमोरेंडम दें, इस बारे में बात करें। तो फिर उन्होंने यही कहा कि देखो जी, पब्लिक डिमांड होगी तो हम तो कर देंगे, हमारा और पब्लिक का तो डिमांड एंड सप्लाई का नाता है। पब्लिक जो डिमांड करेगी हमें वो चीज़ सप्लाई करनी है, लेकिन आपके कहने से क्यों करें? ये जरूरी थोड़ी ना आपको लगता हो बाकी को नहीं लगता हो, बाकी को चंडीगढ़ छोड़ना अच्छा ना लगता हो। फिर हमने उनसे ये भी कहा कि सर हम छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, जो 2 या 3 बिल्डिंग्स हैं हमारी वो हम एज इट इज काम करते रहें, उनके तो बहुत सारे यूजेज हो सकते हैं। जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही हरियाणा यूनिवर्सिटी हो सकती है। विधानसभा तो वैसे भी हमारी सफिशिएंट नहीं है क्योंकि अभी 90 सीटों वाली विधानसभा है। तो जो सुनने में आया था बीच में एक खबर ये भी आई थी कि 126 सीटों वाली विधानसभा अभी परिसीमन होएगा 2026 में, तो तब वो बनेगी। और उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, हमने भी पढ़ी अखबार में कि हमारी मौजूदा सरकार ने चंडीगढ़ से गुहार लगाई कि हमारे को राजधानी होने के नाते चंडीगढ़ में जगह दे दी जाए विधानसभा बनने के लिए। लेकिन चंडीगढ़ का जवाब जो आया वो कंडीशनल जवाब आया। उन्होंने कहा कि 10 एकड़ जगह लेंगे पंचकुला की चंडीगढ़ के साथ लगती, और 500 करोड़ रुपए भी लेंगे, तब आपको विधानसभा के लिए जगह दे देंगे। और शायद हाउसिंग बोर्ड चौक के पास जो कलाग्राम एरिया है उस जगह को उन लोगों ने सुनिश्चित भी किया कि यहाँ आपको जगह मिल जाएगी हरियाणा के साथ लगती। फिर दिमाग में यूं आया कि अगर कंडीशनली मिलती है तो इसका मतलब हमारा हक नहीं है वहाँ पे। अब पंचकुला की जमीन के बदले जमीन मिल रही है तो क्यों ना ऐसी हो जमीन, ऐसी हो वो जगह जो हरियाणा के लोगों की सुविधा के लिए हम अपने जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं की आवाज़ बनाने के लिए और उनसे समाधान चाहने के लिए चुनते हैं। और वहाँ पर हमारे पूरे हरियाणा का जाना लगभग बहुत मुश्किल सा हो जाता है। जिसको चंडीगढ़ पसंद है, सुंदर शहर है, वहाँ कौन सा वीजा पासपोर्ट लगता है, जिसको जाना वो जाए, लेकिन लोग मजबूरी में ना जाएं। इसलिए फिर हमारा इस बात से ये विचार चला। और दूसरी, हम एक और बात से भी पहले से ही परेशान थे, जैसे कि एयरपोर्ट का डिसीजन हो गया, पंजाब और हरियाणा का ज्वाइंट डिसीजन जो कि मोहाली में बन गया। दुनिया के नक्शे में वो मोहाली एयरपोर्ट है या चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, तो हरियाणा के लोगों को सुविधा भी नहीं मिली, कोई पहचान भी नहीं मिली।
और वहां रहते हुए जैसे कि बड़े पेड़ के नीचे कभी छोटा पेड़, कभी पेड़ नहीं बन सकता। ये हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि भाई बरगद के नीचे या पीपल के नीचे दूसरा पेड़ कभी बन ही नहीं सकता। तो हमारे वहां पे पहचान भी नहीं बन सकती, और हमारे वहां से कल्चरल डिफरेंसेस के बेस से ही हम उनसे अलग हुए थे। जब 66 में हुए थे तब ये नहीं था कि हम बहुत बैकवर्ड थे या हमारा रूखा सूखा एरिया था। वैसे ऐसे एरियाज तो पंजाब में भी हैं, अभी भी हैं, गरीबी भी होंगी, ड्राई लैंड्स भी होंगी, लेकिन मेजर जो इशू था वो कल्चरल डिफरेंसेस का था, वो आज भी है। वहाँ पे स्पोकन लैंग्वेज जो है पंजाब, उसमें चंडीगढ़ में पंजाबी है, ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है। हमारी यहाँ की स्पोकन हरियाणवी है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। तो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, और दूसरी बात ये भी है कि वो यूटी है पहले दिन से ही, कोई ये नहीं है कि अब बनी है। तो हमारे साथ तो हिमाचल की भी बनी थी, वो जब हिमाचल की भी तो शुरू में यही थी, लेकिन उनके राजनीतिक नेतृत्व ने दूरदर्शिता दिखाते हुए और एक दिन भी उन्होंने रहना सुनिश्चित नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से ही, उन्होंने शिमला अपनी अलग बनाई और उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। और आज भी हमें एक अधूरापन महसूस होता है। हम वहाँ जाते हैं तो हमें एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है कि इतना कर्मठ और इतना मेहनती हरियाणा, जिसका अकेला गुड़गांव 17% GST दे रहा हो, और हम किराए की राजधानी में क्यों रहें। हम बना सकते हैं अपनी राजधानी, हम सक्षम हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बजट की डिमांड कर सकते हैं, जैसे हमारे आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी कर रहे हैं। अभी राजधानी के लिए उन्होंने समर्थन दिया। तो हम इकोनॉमिकली सक्षम भी है। हमारी 2% पॉपुलेशन और 17% GST अकेला गुड़गांव दे रहा है, तो हम कर सकते हैं। तो फिर हम क्यों रहें किराए की राजधानी में। और हम ये भी नहीं कहते, बहुत सारे लोगों को ऐसा मोह है कि हम चंडीगढ़ को छोड़ देंगे तो पता ही नहीं हम जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। हम कहेंगे कि ठीक है, वहीं पे रहो। उनके तो मल्टीपल यूज हो सकते हैं उन बिल्डिंग्स के। जैसे कि अब हाई कोर्ट का भी हमने एक मुख्य मुद्दा साथ में ही एड ऑन किया है। तो जो हाई कोर्ट बनी थी जब 66 में, तब वो उस टाइम जो कैपेसिटी थी वो लगभग 250-300 वकीलों की सीटिंग के हिसाब से बनी थी। आज उसमें 23-24 हजार रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं। तो हम लोग जब कोई भी हायर करते हैं एडवोकेट को, तो हमें थोड़ी ना पता है कि वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है। बैठने के लिए जगह नहीं है तो फिर हियरिंग कहाँ से होगी। जब सुनवाई नहीं होगी केस की तो फिर फैसला कैसे आएगा। फिर हमारे हरियाणा के लोग दूर दराज के एरियो से भी वो सब लोग हजारों रुपए का टोल और तेल दे करके सिर्फ एक नई तारीख ही तो लेने जाते हैं। तो इसलिए लोगों को ये भी पीड़ा है। और सबसे मेजर इशू जो आज है, इसमें हमारे को एक चीज जो नजर आई, वो ये चीज नजर आई कि आज बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और किसी भी सरकार के वश का नहीं है। ये नहीं है कि सरकारें बदल जाएंगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। कोई मास्टर प्लान लेकर के आना पड़ेगा, और वो मास्टर प्लान है वो इस एजेंडे में मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं जिनसे चर्चा कर रही हूँ फिर उनको भी दिखाई देने लग जाता है। और मेरा भी, हमारी सारी जो पार्टीज हैं उनसे भी यही है कि वो अपने मैनिफेस्टो में इस एजेंडा को लें। क्योंकि जैसे 20 साल पहले सभी लोगों को पता ही है कि गुड़गांव क्या था, हरियाणा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र था। जब गुड़गांव आज दुनिया के नक्शे में हरियाणा से बड़ी पहचान बना चुका है। हरियाणा को लोग जानते हो ना जानते हो, लोग गुड़गांव को जानते हैं दुनिया में। तो जब गुड़गांव का वो जो 20 साल पहले का गुड़गांव, जो वो गुड़गांव जो आज गुड़गांव है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में जॉब दे रहा है, हमारे बच्चों का पलायन हुआ ही नहीं। हमारे बच्चों का पलायन तो अब बेरोजगारी की समस्या बढ़ने से अब हुआ है। पहले एक दौर था कि हमारे बच्चों का बाहर विदेश में जाने के लिए रुझान नहीं था। और जिस तरीके से ये डोंकी जैसी व्यवस्थाएं हैं, और पता ही नहीं कि बच्चे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। एक 2 बच्चे हैं, इधर पेरेंट्स उनके दुख में मर जाते हैं, उधर बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में कुछ ऐसा सॉलिड सोचा जाए तो जितना जो सघन और जो गहरी समस्या है बेरोजगारी की, तो उतना ही बड़े लेवल का कोई ऐसा मास्टर प्लान या मुद्दा लेकर के आ जाए। तो वो इसके सिवाय मुझे ये नहीं लगता। तो इसमें क्या है कि अगर हम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे स्टेट में बहाल करेंगे, वो तो देखो हम लोगों के ही हाथ में है कि इनसिक्योर जगह पे तो कोई इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। तो जैसे गुड़गांव में इन्वेस्टर्स आए और आकर के
उन लोगों ने हमारे बच्चों को यहाँ आकर के रोजगार दिया, ना कि हमारे बच्चे वहां रोजगार की तलाश में मारे मारे फिरे। तो एक चीज जो हमें दिख पा रही है, सबसे बड़ी चीज वो ये चीज है कि हम बेरोजगारी के लिए दूर करने के लिए एक मास्टर प्लान है इसके अंदर। जी बिमला जी, और भी मैं बातचीत कर लूँ। आपने कहा कि हम बड़े बड़े अधिकारियों से मिले, बड़े बड़े हरियाणा के गवर्नर उनसे मिले, हरियाणा के मुख्यमंत्री उनसे मिले, उन्होंने आपको जवाब दिया कि भाई जनता की डिमांड तो नहीं है, अकेले आप लोग डिमांड करके आए हैं। जी। आपको नहीं लगता एक महिला इस तरह से कर पाती है? आज तक ना ही कभी आपको लोग जानते होंगे, अचानक से ही जो मुद्दा इस बैनर को लेके 17 से ज्यादा जिलों में अब तक आपने 60 से भी ज्यादा कार्यक्रम कर चुके हो, ना इस बैनर पे कोई नाम है, ना ही कोई संगठन है। किस तरह से लोग जागरूक हो रहे हैं, किस तरह से लोगों को देखो जी, ऐसा है कपिल जी कि ये एक विचार है और ये आज़ादी जैसा विचार है, और इसके लिए यहाँ दर्द होने चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए। हरियाणा में कहते हैं चरमराटी होनी चाहिए कुछ भी करने के लिए। जेंडर डज नॉट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है आप महिला हैं पुरुष हैं क्या है, आपके दिल में दर्द होना चाहिए। दर्द होगा आप कुछ भी कर लेंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे। इसके ऊपर मैंने कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया, ना इसका कोई रजिस्ट्रेशन है कि ये विचार है। अगर मैंने इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया तो ये मुझ तक सीमित हो जाएगा, ये आपका मुद्दा नहीं बन पाएगा। अगर मैंने इसके ऊपर कोई फोटो लगा ली, मेरी ही लगा ली, तो ये सिर्फ मेरा मुद्दा दिखेगा। अब ये सिर्फ एक विचार है और विचार जनहित का विचार है, जनहित का मुद्दा है, और ये हर किसी का मुद्दा है। मैं कहीं कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो सभी लोग यही कहते हैं जी प्रोग्राम ये तो बहुत गजब की विचार है, एजेंडा तो बहुत गजब का है, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा यही चीज गलत है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ नहीं, ये कहो कि हम इस विचार पे साथ साथ हैं, तब ये बनेगा। अब हम आपके साथ हैं का मतलब ये हुआ कि आप लगे रहो, हमें समझ में आ गया, विरोध तो हम करेंगे नहीं, जहां कोई जिक्र चलेगा तो हम साथ खड़े हैं। तो हम साथ साथ खड़े होंगे, हम सरकारों से डिमांड करेंगे, सरकारों ने तो कुछ ना कुछ हमारे लिए करना ही है, तो क्यों ना हम इसको मांग लें। जी, इसके अलावा भी मैं बात कर लूँ आपसे। आपने कहा कि भाई हम लोगों में जा रहे हैं तो लोग मतलब चाह भी रहे हैं कि ऐसा मुद्दा किसी ने शायद नहीं सुना था। आपने कहा कि रोजगार मिलेगा, आपने कहा कि वो मैं बड़ी दूर है। फिलहाल की अगर बात करें, हम राजस्थान बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक बैठे हुए हैं, आप भी जैसे चंडीगढ़ से चले थे यहाँ तक आए हैं, कितना लोग जागरूक हो पा रहे हैं? देखो कपिल जी, बात यही है कि अगर जागरूक होने वाला एक भी आदमी जागरूक हो गया, उसको मुद्दा समझ में आ गया, तो क्या पता वो 1000 लोगों को आगे समझा दे। तो इस चीज से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये कितने जागरूक हो रहे हैं। और ये विधानसभा इस इलेक्शन टाइम में मैं यही कह रही थी कि एक आम जन के लिए ये सुविधा है कि इस वक्त कैंडिडेट्स के कान हमारे लिए खुले होते हैं, और उस कानों में हम जो कुछ भी हल्की सी सुगबुगाहट भी होगी तो उनको सुनेगी। कैंडिडेट्स हरियाणा के अंदर आएंगे जाएंगे, काफी कैंडिडेट आए भी हैं और काफी आएंगे भी, हमने सबको लेकिन क्या लगता है आपको, कैंडिडेट्स हाँ भर के चले जाते हैं? आपको नहीं पता कि भाई हर मतलब 2.5 या 3 महीने ही ऐसे ऐसे नेता जनता में नजर आते हैं, वो मतलब 4 साल 4.5 साल कभी नजर ही नहीं आए। आपको नहीं लगता कि अभी जैसे वो लोग हाँ भर जाएंगे अपनी पार्टी के चक्कर में, अपने बनाने के चक्कर में, बनने के चक्कर में, और फिर बाद में वही बस फिर कहते हैं भाई ऐब है, ये है, वो है, इस तरह की चीजें? देखो जी, ऐसा है, अगर हम ना उम्मीद हो गए तो ये हमसे होगा ही नहीं। जब ये तो चीज ही क्या है, जब देश ही आजाद हो गया, आजादी की लड़ाई भी असंभव लगती थी, और इसकी जरूरत है। सरकार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हर किसी को करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो इस पोजीशन पे आना ही है। अब हम समस्याएं गिनवाते रहे, एक पार्टी दूसरी पार्टी की समस्याएं गिनवा दे कि उसने 7 समस्या दी तो दूसरी पार्टी ने कि जी हमने 7 दी तो उसने 15 समस्या दी, तो इससे किसी का काम नहीं चलना, ना पॉलिटिशियंस का चलना, ना हमारा चलना। हम तो समस्या नहीं, हम तो सोल्यूशन दे रहे हैं। तो सोल्यूशन पॉलिटिशियंस को भी हम सोल्यूशन दे रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे? ये तो दोनों को ही माफी खाने वाली बात है। तो सरकार इसके ऊपर क्यों काम नहीं कर रही? सरकारें इसलिए नहीं कर रही होंगी कि ये अगर यही चीज अगर ये 100% नॉन पॉलिटिकल एजेंडा है, सरकारें इसलिए नहीं कर पा रही होंगी, जहां तक मुझे लगता है। अगर यही मुद्दा अगर कांग्रेस ने उठा लिया
तो इसका बीजेपी विरोध कर देगी, बीजेपी ने उठा लिया तो इसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर लेगी, या कोई भी एबीसी तीसरी चौथी और पार्टी भी कर लेंगी। अगर इस पे पॉलिटिकल स्टैंप लग गई तो ये मुद्दा मर जाएगा। सपोज को किसी ने हाईजैक कर लिया, पॉलिटिकल बंदे ने, आपकी पार्टी के लोगों ने। नहीं, पॉलिटिकल बंदे तो देखो, हमें ऐसा नहीं है कि हम हरियाणा भर में जा रहे हैं तो हमें कॉल नहीं आती, हमें आती हैं ऐसे दोनों तीनों पार्टीज के लोगों की कॉल आती हैं, जी हम बहुत बढ़िया प्रोग्राम करवा देंगे, हमारे यहाँ पे आप प्रोग्राम कर लो। तो हम एक ही चीज कहते हैं कि जी आप अपनी पार्टी से रिजाइन करके और इस मुद्दे पे काम करने लग जाओ, हमारे को तो मुद्दा उसी दिन जिंदा हो जाएगा कि देखो पार्टी के पद से इस्तीफा दिया इस मुद्दे के लिए। अगर ये विचार मारना है तो किसी को भी एक दिन पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी पार्टी के लीडर को बुला करके मार दो, फिर ये मर जाएगा विचार। तो आपके अनुसार कौन सी हरियाणा के अंदर जो राजधानी बननी चाहिए, कौन सा ऐसा स्थान है हरियाणा की, अगर बातचीत कर लें तो कि भाई ये बिल्कुल जो है हरियाणा की जनता के लिए सफिशिएंट है, अच्छा है ये मेरी इतनी औकात होती तो मैं बना के दे ही देती, ये बना दी मैं ये देखो मेरी कैपेसिटी नहीं है। ये तो देखो जो पॉलिटिकल जो भी रूलिंग पार्टी होंगी जिसके भी समझ में आ गया, ये लोग तो वो डिसाइड करेंगे। मैं तो डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं तो अवेयरनेस एजेंसी के तौर पे ही काम कर रही हूँ, डिसाइडिंग भी नहीं हूँ है। तो डिसाइड ये तो डिसाइडिंग अथॉरिटीज करेंगी, तो मेरे अधिकार क्षेत्र का ही नहीं है। फिर आपने कैसे डिसाइड कर लिया? ये भी तो डिसाइड किया नहीं, मेरे को देखो ऐसा मुझे ये इसकी जरूरत यूं महसूस हुई कि अगर ये लोगों की समझ में आए, पब्लिक डिमांड बने, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी सरकार सत्ता में आएंगी वो पब्लिक डिमांड के खिलाफ तो कोई चलती नहीं है, तो वो करेंगी, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन लोगों को इस चीज की पता तो हो, कम से कम उनको इस मुद्दे के बारे में पता तो हो कि इस मुद्दे के पार क्या क्या बन सकता है, क्या दिख सकता है। तो इसलिए ये लोगों के बीच में आया, लोगों को आ रहा है समझ में, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव। अब तो ये हाल हो रखे हैं कि दिन में 4 प्रोग्राम के लिए भी कॉल आ रही है, मैं पूरा जा ही नहीं पा रही। और ऐसा नहीं है कि इस पे मैं ही काम कर रही हूँ, इस पे तो कई सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे कोई रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं, वीसीज हैं, कोई भारत सरकार के उप सचिव हैं, कोई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चेयरमैन हैं, और बहुत सारे लॉयर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और वो हर आदमी काम कर रहा है जिसको ये समझ में आ गया। पर आपको ये मैं ज़्यादा इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैं ये दक्षिणी हरियाणा जो है इसमें, और नूह, मेवात, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, इन एरिया में ज़्यादा दिख रही हूँ। वो लोग चंडीगढ़ बेस्ड हैं, फिर वो थोड़े से बड़े प्रोफाइल के लोग हैं, तो वो हाईली एंगेज्ड भी रहते हैं, बिजी भी ज़्यादा रहते हैं। मेरे पास जितना टाइम स्पेसियस है उनके पास नहीं है, उनकी और भी बहुत सारी लिमिटेशंस होंगी, और वो थोड़ा ज़्यादा बिजी लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का वास्ता मुझसे पड़ा तो इससे आपको ये लगता है मैं ही कर रही हूँ, मैं ही नहीं कर रही है, हर कोई वो कर रहा है जिसको ये समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा इस बैनर के साथ कर रही हूँ तो थोड़ा सा ये हो जाती है, इसकी आइडेंटिटी बन गई। वो लोग जहाँ कहीं बैठते हैं वहां पे भी कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर लेते हैं। तो मैं फेस टू फेस ज्यादा कर रही हूँ, वो यानी कि ग्राउंड में ज्यादा। यस, मैं फेस टू फेस, मेरे पास वही वाली क्राउड है जो फेसबुक पे नहीं है, मैं खुद भी फेसबुक पे नहीं हूँ। तो मैं फेस टू फेस वाले लोगों के साथ, जिनको मेरे दिमाग में ये है कि ये बड़े सूझबूझ वाले लोग हैं, उनको ये मुद्दा समझ में आएगा, और उनके पास एक स्पेसियस टाइम भी है करने के लिए। तो क्या मतलब माइंड के अंदर आपने विमला जी सोचा कि इतने समय के बाद जो है राजधानी को हम बदल देंगे? आपको नहीं लगता कि चुनाव सिर पे 2 या 2.5 महीने के बाद हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद नई सरकारें आ जाएंगी, क्या लगता है वो लेके आ पाएंगी? कहीं ना कहीं जो आपकी मेहनत है वो असफल नजर आएगी, सफल मतलब क्या लगता है? देखो जी सांगवान साहब, एक जंगल में आग लगी थी और एक नन्ही चिड़िया नदी से पानी की बूंद ला करके और जंगल की आग को बुझा रही थी। सामने वाले पेड़ पे कुछ काले कौवे उस पे हंस रहे थे और वो कह रहे थे कि चिड़िया बहन अपने आप को मत थकाओ, तुम्हारी एक बूंद पानी से, एक चोंच में जितना पानी है उसे इतनी बड़ी जंगल की आग में क्या फर्क पड़ेगा। तो चिड़िया ने ये कहा कि भाई मैं भी जानती हूँ इससे क्या, मेरा प्रयास इतने दावा नल के आगे कितना है, लेकिन उसने ये कहा कि जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बुझाने वालों में होगा, और मैं
सुकून से मर सकूंगी कि मेरे हाथ में जो प्रयास था वो मैंने किया। तो मैं भी उसी तरीके से गिल्ट फ्री मरना चाहती हूँ। मेरे समझ में आ गया तो मुझे है कि मुझे करना चाहिए, मेरे तो समझ में आ गया, मुझे औरों को भी समझाना चाहिए। और ऐसे ही सोच के मेरे से बैठा नहीं जा रहा। हर इंसान कोई ना कोई काम करता है, माइंड के अंदर सोच के करता है। बिल्कुल। हर किसी का कोई ना कोई, कहते हैं कि किसी काम के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। आपका कोई स्वार्थ? हाँ, मेरा स्वार्थ यही है कि ये लोग 14, 15, 16 जिलों से भाग के दौड़ के वहां जाते हैं। ना तो वो एयरपोर्ट का मामला था जो कि किसी काम नहीं आया, जो ज्वाइंट वो बन गया हमारा हरियाणा पंजाब के नाम का बजट वहाँ पे लग गया। हमारे एक भी उसको डिस्ट्रिक्ट को, 3-4 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके सुटेबल ही नहीं है। तो मेरा ये है स्वार्थ कि मुझे अपने लोग यहाँ से भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद इतनी दूर नाहक जा रहे हैं। हमारा हिसार का एयरपोर्ट डेवलप नहीं हो रहा। हमारी सरकारें 5, 6, 7, 8, 10 बार उद्घाटन करके काम चला रही है। सरकारों का तो काम चल जाता है, लेकिन आम जन का तो नहीं चलता। मुझे तो है स्वार्थ इस बात का, मुझे तो तकलीफ होती है इस बात की। जब हमारे लोग चंडीगढ़ जाते हैं, मुझे तो जब देखती हूँ तो यही है कि वो 2 बॉर्डर पार करके जाते हैं। एक पंजाब का बॉर्डर करते हैं, फिर हाउसिंग बोर्ड चौक पे जा करके और उसका चंडीगढ़ का और पंचकुला का बॉर्डर पार करके जाते हैं। और वो अपनी समस्याओं से बिल्कुल अक के जाते हैं और वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिलता, और सिर्फ या तो डंडे खा के आते हैं या चालान कटवा के ले जाते हैं। मुझे तो है स्वार्थ, मेरे को तो है बहुत चरमराटी, बहुत दिक्कत है कि चंडीगढ़ सुंदर शहर है, मजबूरी में कोई क्यों जाए, वो घूमने जाए, वहाँ पे जिसका दिल करता है वो जाए। ये है मेरे को स्वार्थ। मेरे जो यहाँ से ये जो मान लो कि ये हाई कोर्ट ही है अभी मामला कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक पेंडेंसी लिस्ट मांगी थी सभी स्टेट्स की हाई कोर्ट से। तो उसमें 62 लाख से ज्यादा मुकदमे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पेंडिंग थे, और उसमें से 45 लाख लोग जो थे, 42 लाख मुकदमे हरियाणा के और 45 लाख से ज्यादा लोग उस मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं। और वो साल में 4 बार भी जाते हैं, 3 बार भी जाते हैं, तो हजारों रुपए का तेल और टोल दे करके एक नई तारीख लेके आते हैं। तो मेरा है स्वार्थ, मेरे को तकलीफ होती है। मैं चाहती हूँ कि वो हमारा वो वेस्टेज जो है पैसा वो ना हो, वो हम उससे ये रुके और हमारा हरियाणा में एक खुशहाली आए, और हमारा हरियाणा एक हमें एक कंप्लीटनेस का बनाने के नाम का तो मैं पूरापन चाहती हूँ इसके अंदर। मैं इसमें हरियाणा के सम्मान का, अगर मुझसे जुड़ा है, मेरा आत्म सम्मान का मामला है, तो ये मेरा स्वार्थ है। जी बिमला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ मौजूद थी भाई बिमला चौधरी, जो अकेले चले थे लोकसभा चुनाव की अगर बातचीत करें तब से इन्होंने जो भाई मैदान में आ चुके हैं। कह रहे हैं कि भाई नेता है जो वोट मांगने लग रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो वोट नहीं मांगने लग रहे, लोगों को जा रहे हैं। आपको बैनर में नजर आ रहा होगा स्क्रीन में, अपनी राजधानी, अपना हाई कोर्ट, अपनी धरती पर। बड़ा अच्छा मुद्दा है, लोगों में मतलब जा जाके लोग अवेयरनेस हो रहे हैं। काफ़ी लोग मतलब ये चाह रहे कि भाई बदले। अकेली महिला जो चली थी, 60 से ज़्यादा प्रोग्राम ये करा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात अगर बातचीत कर ले, इन्होंने मतलब कोई पार्टी के साथ आज तक कोई प्रोग्राम नहीं किया है। इसके अलावा भी अगर मैं बातचीत करूँ, काफ़ी हरियाणा के संगठन है, किसान संगठन है, काफ़ी यूनियनें हैं जो दिन प्रतिदिन इनका समर्थन करते हुए जा रहे हैं। अब देखना ये होता है कि कब तक जो है ये अपनी राजधानी, अपनी धरती के ऊपर कब तक इनका जो सफर जारी रहेगा, कब तक नहीं। तो बिमला जी, आखिर में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं भी आप सबको यही कहना चाहूंगी कि अपने पास 85% जनसंख्या हमारी खेतीबाड़ी वाली, मेहनत वाली, और चंडीगढ़ के पास 1 बीघा खेतीबाड़ी की जमीन नहीं है। कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है वहाँ पे, कोई पानी, पहाड़, पत्थर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कुछ भी तो नहीं है। और ना वो पशु रखते कि उनके पशुधन ही वो बेच के कुछ पैसा ले लें हाथ में। और वहाँ पे रखने को कुत्ते रखते हैं, और कुत्ते भी वो वाले नहीं कि कुत्ते की ब्रीड पैदा करके बेच दें, मतलब कुछ उत्पादन के नाम पे कुछ हो। फूल क्यारी लगाते हैं और शाम को फूल मुरझा जाते हैं, मतलब उत्पादन वाला तो कुछ है नहीं। और पंजाब और हरियाणा दोनों ही चंडीगढ़ प्रिंसली स्टेट के कॉलोनियल स्टेट हैं। हम उनके 2 कमाऊ पूत हैं, और हम अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई दे करके चंडीगढ़ को चमका रहे हैं। और हमारे हरियाणा के पिछड़ापन तो मतलब है ही है। इसकी वजह से भाई
अननेसेसरी यूं ही एक कैटरेस बना रखी, थका रहे हैं, क्यों नहीं ध्यान दे रहे इसके ऊपर। तो ये वाली चीजें हैं, ये पीड़ा देती हैं। जी बिमला जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो आपने अपना कीमती समय वाले निकाला। फिलहाल हमारे साथ मौजूद थी भाई बिमला चौधरी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो भाई राजधानी जो चंडीगढ़ में कितना नुकसान जो हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जल्दी ही कहीं ना कहीं जो है कामयाब नजर आएंगी, जनता में जारी है जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और चुनाव के पास ही बड़ा जबरदस्त मुद्दा है, अक्सर लोग कह रहे हैं, और लोगों को बड़ा ही प्यार मिल रहा है कि भाई हाँ हम साथ साथ, अक्सर कहते हैं कि आप आगे बढ़ो हम आपके साथ है। लेकिन बिमला चौधरी ने ये कहा कि हम साथ साथ है, तभी जो ये हो पाएगा। कोई इसके अंदर किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का आपको कोई ना कोई फोटो वोटो कुछ भी नजर नहीं आया, खाली एक ही जो बैनर है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि बिमला चौधरी का कैसे विचार लगे, कैसे नहीं। समय इजाजत नहीं दे रहा, माइंड के अंदर काफी सवाल जवाब थे, तो वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। कैमरामैन अनिल के साथ।